मैनचेस्टर टेस्ट में जीत के लिए अकेले बुमराह सिराज के भरोसे बैठी टीम इंडिया। चौथे टेस्ट से पहले चोटिल हुए टीम इंडिया के दो खास खिलाड़ी टेंशन में। टीम इंडिया मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारत की बड़ी मुश्किलें, बुमराह सिराज पर सारी जिम्मेदारी। भारत और इंग्लैंड के बीच 23 जुलाई 2025 से मैनचेस्टर में शुरू होने वाला चौथा टेस्ट मैच भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला है। लेकिन इस अहम टेस्ट से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भारत की गेंदबाजी की मजबूरी बन गए हैं। चलिए जानते हैं कैसे चोटों ने भारत की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 1-2 से पीछे है। लॉर्ड्स टेस्ट में 22 रनों की हार के बाद मैनचेस्टर टेस्ट भारत के लिए सीरीज बराबर करने का आखिरी मौका है। लेकिन ताजा खबरों ने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटों से जूझ रहे हैं। 17 जुलाई को बेकनहैम में प्रैक्टिस के दौरान अर्शदीप को उनके गेंदबाजी वाले हाथ में चोट लगी, जिसके लिए उन्हें टांके लग सकते हैं। दूसरी ओर लॉर्ड्स टेस्ट में ऋषभ पंत की उंगली में चोट लगी, जिसके कारण वो विकेट कीपिंग नहीं कर पाए थे। सहायक कोच रेयान टेंडरशॉट ने भी बता दिया है कि पंत की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लेकिन वो मैनचेस्टर में बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे। इन चोटों ने भारत की गेंदबाजी और विकेट कीपिंग की रणनीति को हिलाकर रख दिया है और अब सभी जिम्मेदारी बुमराह और सिराज के कंधों पर आ गई है। जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में भारत के लिए सबसे बड़े हथियार रहे हैं। लीड्स और लॉर्ड्स में उन्होंने 5-5 विकेट लिए और अब तक 12 विकेट के साथ वो सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीठ की चोट के बाद बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा है। सहायक कोच टेंडरशॉट ने भी कहा है कि हम मैनचेस्टर में बुमराह को खिलाने की ओर झुक रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला वहां पहुंचकर होगा। मैनचेस्टर के सीम फ्रेंडली पिच पर बुमराह की यॉर्कर और स्विंग जो रूट और बेन स्टोक्स जैसे बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। लेकिन उनकी फिटनेस पर सवाल बना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चोट के बाद वो सिर्फ 3 टेस्ट खेलने के लिए सहमत हुए थे। वहीं मोहम्मद सिराज सीरीज में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 13 विकेट लिए हैं, जिसमें बर्मिंघम में 6 और लॉर्ड्स में 4 विकेट शामिल हैं। लेकिन सिराज ने सीरीज में 109 ओवर फेंके, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज से सबसे ज्यादा है। वो हमेशा अतिरिक्त ओवर फेंकने को तैयार रहती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिराज का वर्कलोड भी अब चिंता का विषय है। लॉर्ड्स टेस्ट में उनकी आखिरी गेंद पर अजीबोगरीब डिसमिसल ने भारत की हार को और दुखद बना दिया था। मैनचेस्टर में सिराज की आक्रामक गेंदबाजी और बाउंसर बेन डकेट और जेम्स स्मिथ जैसे बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। लेकिन क्या उनकी फिटनेस और स्टेमिना इस अहम टेस्ट में भारत को जीत दिला पाएंगे? अर्शदीप सिंह की चोट ने भारत की गेंदबाजी योजनाओं को बड़ा झटका दिया है। बेकनहैम में प्रैक्टिस के दौरान उनके गेंदबाजी वाले हाथ में चोट लगी है और उनकी उपलब्धता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अगर अर्शदीप नहीं खेलते तो भारत को बुमराह, सिराज और आकाशदीप की तिकड़ी पर निर्भर रहना होगा। लेकिन आकाशदीप ने सीरीज में 11 विकेट लिए हैं और वह बुमराह, सिराज के साथ मिलकर इंग्लैंड को दबाव में ला सकते हैं। वहीं ऋषभ पंत की उंगली की चोट ने उनकी विकेट कीपिंग पर सवाल उठाए हैं। लॉर्ड्स में ध्रुव जुरेल ने उनकी जगह विकेट कीपिंग की थी। अगर पंत विकेट कीपिंग नहीं कर पाए तो जुरेल को फिर से यही जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा बल्लेबाज करुण नायर का खराब फॉर्म चिंता का विषय है। अगर पंत और नायर जैसे खिलाड़ी फॉर्म में नहीं लौटे तो भारत की बल्लेबाजी भी कमजोर हो सकती है। ऐसे में बुमराह और सिराज पर गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी आ गई है। तो मैनचेस्टर टेस्ट में चोटों ने भारत की राह मुश्किल कर दी है। अब बुमराह और सिराज पर पूरी जिम्मेदारी है। क्या ये दोनों भारत को मैनचेस्टर में पहली टेस्ट जीत दिलाकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर पाएंगे? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर करें और जुड़े रहें हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।